नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। एक बार फिर मैं मौजूद हूँ भवानीपुर में। यह भौसिंगपुर ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है और यहीं बगल माँ कालीकन धाम है, जो कि ब्लॉक संग्रामपुर के अंतर्गत आता है। 2024 चुनाव सामने है। जनता भी चाहती है कि कुछ ना कुछ विकास हो ही जाए। आपने देखा होगा कि स्मृति ईरानी की चौपाल, चारों तरफ चौपाल स्टार्ट है, लेकिन आपने ये नहीं देखा होगा कि स्मृति ईरानी की चौपाल भवानीपुर में भी है। क्यों? उनको पता है, या बाकी जो है उनको इस चीज़ को पता है कि अगर भवानीपुर जाएंगे तो भवानीपुर की जनता चाह रही है कि रास्ता हो जाए। और आपने देखा होगा, यह हिंदुस्तान आपका जो देश है, इस देश में ऐसे भी स्थान है। आप देखिएगा, अमेठी को BVIP क्षेत्र कहा जाता है, BVIP। दूसरी तरफ देखिएगा BIP, एक तरफ BVIP। यहाँ से राहुल गांधी भी सांसद थे और स्मृति ईरानी भी इस समय सांसद है। स्मृति ईरानी के द्वारा चौपाल की जाती है, यहाँ से एप्लीकेशन दिया जाता है। यहाँ के भवानीपुर की कुछ जनता, जिस दिन जो यहाँ की सांसद है स्मृति ईरानी, उनके यहाँ या कुछ थोड़ा बहुत किया जाता है कार्यक्रम, उनके कार्यक्रम में भी यहाँ की जनता जाती है और एप्लीकेशन उनको जो है फॉरवर्ड किया जाता है। एप्लीकेशन देने के बाद भी एक भी कोई नेता, मंत्री, विधायक, सांसद इस गांव को देखना चाहा नहीं, क्योंकि यहाँ ना तो कोई ठाकुर और ना कोई ब्राह्मण। यहाँ मात्र अनुसूचित और जो जात के OBC हैं, जिनकी स्थिति खराब है, ऐसे हैं। यहाँ मान के चलिए कि कम से कम 2000-2500 कैंडिडेट या उनका जो हैं, सबको समस्या है। यहाँ फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, इमरजेंसी जो सेवाएं हैं वह इस गांव तक नहीं कह दीजिए पहुँच पाते तो नहीं जो है। इससे पहले भी 15 दिन हो गया हमने खबर दिखाई, कोई भी आला अधिकारी यहाँ तक आना मुनासिब नहीं समझा। अब आप सोचिए कि भाजपा सरकार में जितने आला अधिकारी बैठे हुए हैं, ये भांग खा के सोए हुए हैं। इनको जनता से कोई सरोकार नहीं है और 2024 का चुनाव स्टार्ट हो गया है। चुनाव इनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, जनता इनके लिए ज़रूरी नहीं है। चिलचिलाती धूप में माताजी हो या भाई हो या बहन हो, इनके द्वारा चुनाव बहिष्कार किया जा रहा है और इनके द्वारा SDM को, DM को और स्मृति ईरानी को ज्ञापन भी भेजा गया है, लेकिन कोई यहाँ तक आना मुनासिब नहीं समझा। आइए, जो यहाँ की जनता जनार्दन है, फिर से 15 दिन स्टार्टिंग में हमने खबर की थी, फिर आज जितने भी ग्रामीण हैं लामबंद हो गए हैं। क्यों? क्या है मामला? चुनाव बहिष्कार हो रहा है। अब जनता क्या चाहती है? 15 दिन का समय प्रशासन को दिया गया, लेकिन ढोल में पोल, कहीं कुछ नहीं हुआ। आइए, जो यहाँ के जनता है उनसे बात करते हैं। माता जी, क्या समस्या है बताइए? वोट नहीं तो रोड नहीं है। वोट अच्छा। हाँ। अच्छा, और भवानीपुर में रास्ता नहीं है। अच्छा अच्छा, अपन बताइए। हमारे यहाँ रास्ते की बहुत बड़ी दिक्कत है। हम लोगों को आने जाने में, कोई बीमार हो जाता है, एम्बुलेंस भी नहीं आ पाती है। और हमारे यहाँ एप्लीकेशन हर बार दिया जा रहा है, फिर भी हमारे यहाँ कोई सुनने को, आने को तैयार नहीं है। इसलिए हम सबको ये सब करना पड़ा कि अगर रोड मिलेगा तब हम वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। जी, अपना बताइए दादी। हम भवानीपुर के माधुरी वर्मा, हमारे यहाँ रोड नहीं है। जब रोड बन जाएगा तब वोट दे जाएंगे। अच्छा, जी अपना बताइए। भवानीपुर के सरोज देवी, यहाँ पर रोड नहीं है। अच्छा, रोड नहीं है तो वोट नहीं देंगे। अच्छा अच्छा, हमारे यहाँ एम्बुलेंस गाड़ी नहीं आ पाती है। अच्छा अच्छा, पानी बारिश होती है तो चाहता रहता है, हम गिर पड़ते हैं, आने का रास्ता नहीं है। जी जी, अपना बताइए। हाँ, हमें कलावती भवानी भौसमपुर के, यहाँ पे रोड नहीं है। हम लोग कहाँ जाएं? कोई भी चीज़, कोई दिक्कत हो जाता, कोई बीमार हो जाता तो वहाँ सड़क पे लेके जाएं, वहाँ तक का पता लग मर ही जाएं। और यहाँ इतनी है, हम लोग, हमको सरकार मजाक समझ रही है। वोट लेके चली जाती है, कहते हैं कि अभी आएंगे, बनाएंगे, तभी आएंगे, वोट लेके सो जाती है। हम लोग की दिक्कत कभी सोची है? कभी सोचती है? हम लोग वोट नहीं देंगे। हम सरकार को बिल्कुल वोट नहीं देंगे। हम तो सरकार की लड़ाई हमसे और किसी से लड़ाई नहीं है। जी अपना बताइए माता जी।
हमारा नाम सीता है, भवानीपुर के रहने वाले हैं, हरिजन है। और हमारे रास्ता नहीं है। कितने 40 साल की उम्र हो गई। रोवत रोवत परेशान हो गए कि कौन की जाई कौन की आई, लेकिन यहाँ कोई सुना नहीं हमारी। परेशानी बहुत ज़्यादा है कि हम जाई कौन की जाई, वोट दे जाई कैसे जाई हम। अगर हमारे रास्ता नहीं ना, बारिश होए लगा अचानक और वोट के समय आएगी, हम नहीं जा सके तो रास्ता नहीं तो जाई कौन की हम कैसे वोट दे हम। हमारे रास्ता नहीं ना तो हम वोट नहीं देंगे। जब हमका जान हो तो रास्ता मिले तो हम खुशी से वोट दे जा। अगर हमारे रास्ता नहीं तो हम वोट दे जा बन कौन जाबे करो। अब जा नहीं सके तो। योगी सरकार में भी महिलाएं, जहां एक तरफ महिला सांसद हो अमेठी में और दूसरी तरफ महिलाएं घड़ियाली आंसू बहा रही हैं मात्र रास्ते के लिए, और स्मृति जी आने को तैयार नहीं है। अब ऐसे में भवानीपुर की जनता कब होगी आबाद, कब होगी आज़ाद? यहाँ रास्ता तक नहीं है और महिलाएं घड़ियाली आंसू बहा रही हैं। और ये जात की अनुसूचित हैं, कोई ओबीसी है, ऐसे है भवानीपुर गांव। बताइए, आज़ादी मिलने के बाद भी गांव आज़ाद नहीं हो पाया। और ये अमेठी वीवीआईपी क्षेत्र की कहानी है। आइए जो है उनसे बात करते हैं। दादी अपना बताइए। हमारा नाम फूला देवी है और यहाँ पर रास्ता नहीं है तो हमारे लड़कियाँ पढ़े लिखे जाते हैं तो कैसे मैं अपन लड़कियाँ लेके भेज के जाए स्कूल लेके। हमको रास्ता नहीं मिलेगा तो वोट मैं नहीं दूंगी। अच्छा। चाहे जो भी आएगा। हाँ दादी बतावा का समस्या बा? यह है कि वोट नहीं है, कोई दुख हो तकलीफ हो, पानी भरा रहा था। अच्छा। और जाए आवे के रास्ता नहीं ना, और वोट के लिए सब तैयार रहते हैं कि हाँ हमको दे हमको दे। जब रास्ता नहीं है तो फिर वोट हम नहीं देंगे। अच्छा। जब वोट बन जाएगा तो वोट देंगे। जी अपना बताइए। जब ताई रास्ता न बने वोट न दीन जाए। हाँ ऐसे आवत है कहीं दे दिया आपकी बनवाओ तब की बनवाओ, ऐसे जीत के ऐसे चला जाते हैं और देखे ना आई है झाँके ना आई है, वोट आपकी न दीन जाए। हाँ वोट न दीन जाए, जब ताई रास्ता न बन जाए वोट न दीन जाए। अच्छा आप बताइए दादी क्या समस्या है? जब ताई रोड न बने तब ताई वोट ना दे हमसे भाई। हाँ जब रास्ता ना तो कहीं कहीं वोट दे जा, जगह नहीं ना। हाँ। देखिए माता जी, आप मान के चलिए कि कम से कम 51-52 साल की जो है इनकी वो होगी। उसके बाद भी आज माता जी ने घूंघट जो है, देखिए घूंघट है क्योंकि दादाजी हैं चाचा जी हैं। कहने का मतलब भारतीय संस्कृति जो है वो भी आप आइएगा तो भवानीपुर की जो भी यहाँ पे कैंडिडेट इकट्ठे इनके पास है। ये माता जी हैं 51-52 साल जो भी हों ये, उसके बाद भी आज आप देखिएगा ये घूंघट वाली चीज़ें अब इस समाज में धीरे धीरे आपको देखने को मिलेंगी नहीं, लेकिन भवानीपुर ये जो है वहाँ पे आप आइएगा तो सब कुछ मिलेगा। जी अपना बताइए दादी, आइए आइए आप बताइए। हाँ अब हमारे क्या काका थी रोड नहीं ना तो वोट नहीं ना, काका थी क्यों दिख हुए बीमार हुए तो करे बेरे गाड़ी ओड़ी हमारे खिया नहीं आ पावत। हमारे सबके लड़कियाँ पढ़े लिखे जाती तो कौनी की जाए, एक ही जो की जा भवानीपुर की जाओ जाते हमारा पानी भरा रहा गड्ढा गुड्डी या गिर गिर पड़ा थी, बच्चे नान नान पढ़े जाती। हाँ ये समस्या बा। आपन बताओ दादी क्या समस्या? समस्या ये है भैया कि लंगड़ी लूल बुढ़ापा ही हम कैसे वोट दे तो जो रोड बनोगे तो वोट पाओगे। हाँ जी बताइए दादी। हमारे यहाँ भवानीपुर सोना देवी हमारे यहाँ बहुत रास्ता के बहुत दिक्कत यह है। अच्छा। और क्या कहते हैं गाड़ी घोड़ा साइकिल भी नहीं जा सके, कोई बीमार हो जाए अचानक वहाँ तो क्या कहते हैं कैसे जाए लेके इतनी दूरी तो छिदाओ लेके जाए तो तब तक तो जान खत्म है। तो किस तरीके से जाए? वोट देते देते हम सब परेशान हो गए हैं। आए कहीं हम बनवा दे ऐसे वोट ले लिए चला जाइए हैं, तो हम किस तरीके से वोट दे? ठीक दादी अपना बताइए। मेरा नाम सुनीता है, गांव का नाम भवानीपुरा है, भैसुमपुर। उसके बाद रास्ता की दिक्कत है, रास्ता है नहीं कैसे जाए, सब लोग बीमार हो जाते हैं, एम्बुलेंस आ नहीं पाते तो वैसे दिक्कत हो जाता है। वो रोड पे चिदा के लेके जाएँ, उसके बाद दवाई करा दर्द का लड़का का पढ़े लिखे का हाट बाजार का खर्च का उसका दिक्कत होता है। आपन बताओ। हमारा नाम आशा देवी, गांव भवानीपुर रहने वाली, और हमारे यहाँ समस्या है रास्ता की और हम कुछ नहीं कहेंगे। रास्ता हमको मिलेगा तो हम वोट देंगे, नहीं तो हम वोट नहीं देंगे। दादी आपन बतावा का दिक्कत बा?
नाम है अमरावती। भवानीपुर में सड़क नहीं है तो वोट नहीं है। कोई दिख हो जाता है, दवाई जाना होता है, वो रास्ता नहीं है तो हम लोग को निक जाए आए। जो हर फेरी वोट लेना होता है तो कहेंगे वोट दे दो, हम तुम्हारा रास्ता बनवाएंगे। वोट पा जाते हैं तो घर भूल जाते हैं, हमारे गांव नहीं दिखाई पड़ते हैं। यहाँ की सांसद है, उनसे मुलाकात हुई कभी? जाते हैं, कोई कहता है हो जाएगा, कहते हैं कि आते ही नहीं, कहेंगे आएंगे देखेंगे तुम्हारा गांव, आते ही नहीं हैं यहाँ, तो हम जो रास्ता नहीं देंगे तो वोट नहीं देंगे। अब देखिएगा, ये स्मृति ईरानी का संसदीय क्षेत्र अमेठी है और आपको इस चैनल पे जो दिखाई दे रहा है वह सब हकीकत ही है। ये जनता अपने आप आई हुई है, इनको 200-500 देने की ज़रूरत नहीं है। यही हकीकत है कि आने जाने के लिए मैं कैमरामैन को कहूँगा दिखा दें, रास्ता तक नहीं है। गांव वाले इकट्ठा हैं एक स्थान पर कि कम से कम साधन हो जाता तो कम से कम यहाँ जो भवानीपुर गांव है, आइए जो यहाँ के हैं उनसे बात करते हैं। दादा, डंडा थोड़ा साइड करिए, क्या दिक्कत है? दिक्कत भैया हमारे यहाँ रही रास्ता की दिक्कत बहुत ज़्यादा है। कौन तरह से रास्ता नहीं जा सके हम सब। अच्छा। चाहे बरसात हो, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, यही लिए कि रास्ता जाए वाली नहीं ना, कुल गड्ढा गुड्ढिया है। अच्छा। और सरकार जो मोदी सरकार आई है ये खाली नाम के लिए है। चिल्लाते हैं कि हमने करोड़ों की बात करते हैं कि हमने करोड़ों की संख्या में क्या कर डाला, नलका दे दिया, फलाना कर दिया, धमाका कर दिया, लेकिन कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। कि उनको कहते हैं हमारे शरीर, हमारा भारतवर्ष जो है वो आज़ाद है। कहाँ आज़ाद है? हम लोग तो नहीं आज़ाद हैं। कम से कम 75 साल की हमारी उम्र हो गई। तमाम प्रधान आए, तमाम सांसद आए, लेकिन किसी ने भी कभी यहाँ का पर निगाह नहीं किया कि हम क्या कर रहे हैं, क्या इनको दुख है, क्या तकलीफ है। कोई पूछने नहीं आया। खबर चलाने के बाद कोई चार टुकार मीडिया वाले भी नहीं आए, यहाँ तक कि चले आते, क्योंकि उनकी औकात नहीं कि सरकार के खिलाफ एक भी आवाज़ वहाँ तक, शासन तक वो चले आते। खबर हो जाती तो हो सकता है कि भवानीपुर का कुछ न कुछ। क्यों दादा? जी हाँ, सरकार चिल्लाती है खाली फोकस में। अच्छा। जितने भी मीडिया हैं, एडिया हैं, सभी बिके हुए हैं उनके पक्ष में। जिसको जो पाते हैं उसी को अपना लेते हैं और कहते हैं भाई बहुत अच्छी सरकार चल रही है, बहुत अच्छी सरकार चल रही है। लेकिन हम लोगों के लिए सरकार क्या, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं है हम लोगों के लिए। क्या है, जो बड़े लोग हैं उन्हीं के लिए सब कुछ है। उनके लिए रास्ता है, उनके लिए सड़क है, उनके लिए सब कुछ है। लेकिन हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। न सांसद सुनते हैं, न तहसीलदार सुनते हैं, न डीएम, न एसडीएम, न थाना, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पर। हाँ, ये समस्या है। अब समस्या दादा तो यही है। क्या समस्या है आपको, बताइए। हमारी समस्या तो ये है कि मैं 80 साल का हो चुका हूँ, चलने से मुस्ताज होता हूँ जी। अगर मेरी रात को तबीयत खराब होती है तो एम्बुलेंस बुलाएं या कुछ बुलाएं, वो बाग से इधर अंदर आती नहीं है। अच्छा। और हमें उठा के कंधे पर ले जाके सड़क पर, तब जाके हमारे को गाड़ी मिलती है। और सन 47 से देश आज़ाद हुआ है। हम लोगों को ये आज़ादी मिली है कि जेल से भी नुकसान है, इतनी जेल से भी बेहतर है। हाँ, इतना तो जेल में भी परेशानी नहीं होती जितना हम लोग परेशान हो रहे हैं। हम लोग अपना जानवर ले जाके कहाँ जाएं, किधर से जाएं, आदमी कहाँ जाएं? लोग, डॉक्टर कहता है कि दूध पियो, दूध काहे के पिए? भैंस बांधो तो निकलने का रास्ता नहीं देते यहाँ के आदमी। कहते ज़मीन हमारी इधर नहीं लाओगे। इसलिए मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब तो 47 साल हो गया देश आज़ाद हुए, आज तक नहीं हुई थी, लेकिन अब कोई सरकार तो सुने। कांग्रेस, समाजवादी और ये बीजेपी, सारी सरकार आई वादा कर करके सब झूठा निकल जाते हैं। वोट लेने की टाइम आते हैं, कहते हैं मुझे आपकी जिताओ, मैं तुम्हारा ये बनवा के दूंगा, लेकिन वो जेल चले जाते हैं, लेकिन हम लोगों को भूल जाते हैं। और वो समय आ रहा है कि हम लोग पूरे ग्रामवासी किसी भी पार्टी को वोट नहीं दूंगा जब तक हम लोगों का रोड नहीं बनेगा। चाहे सरकार हमको सुने या मारे या गाली दे, लेकिन हम पूरे गांव वाले हम हड़ताल कर लेंगे, वहाँ पर भूखे मरेंगे। जितने मंत्री हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है, कृपा करके एक बार इस गांव का दौरा फिर करें और देखें कि क्या समस्या है। हम मजदूर आदमी हैं, गरीब आदमी हैं, हम लोगों को जो मर्जी वही जूता मारता है रास्ते में। क्यों जा रहे हो हमारी ज़मीन से? नहीं जाने दूंगा। जाओ, जिसको वोट दिए उसके पास जाओ। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि इस गांव की सुनवाई अवश्य की जाए, या अपने आप आके देखें
कि यहाँ पर पब्लिक कैसे परेशान हो रही है। कूड़ा कबाड़ चारों तरफ, कहीं फेंकने का जगह नहीं, कुछ नहीं है। कहते हैं बीमारी हो गई, मच्छर हो गया। इसलिए मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चीज़ की सुनवाई अवश्य करें, रास्ता हम लोगों को ज़रूर दे निकलने का। बाकी वोट का समय आ रहा है, जो होगा, जो हमारा रोड बनवा देगा उसी को हम लोग वोट देंगे। आपने देखा होगा कि भाजपा के कुछ कार्यकर्ता हैं या जो भी हैं, उनके द्वारा जितने भी हैं उसमें ये दिखाया जाएगा कि मैं पहुंचा और जो है जाति के जो ओबीसी हैं, अनुसूचित के यहाँ हमने खाना खाया है। तो आपने खाना खाया है तो कम से कम भवानीपुर भी आप लोग आइए, खाना खा के जाइए। क्यों दादा? हाँ, हमारे यहाँ लोगों के यहाँ भी खा के जाओ। हर एक जात के हमारे यहाँ आदमी है। कोई पानी पी के वैसे झूठा चाहे कोई भी बोले मिनिस्टर, यहाँ कोई पानी पी के राजी नहीं है, आने का राजी नहीं, तो पानी कौन देने जाता है? दादा हम गुमराह करते हैं आदमियों को। अच्छा। हाँ, कि हम जय फलाने के यहाँ खाना खाया, पानी पिया, चाय पिया, गुमराह करके पब्लिक को चूतिया बना देते हैं। आप देख रहे हैं जनता समझदार है, इनको पता है कि खाना अनुसूचित के यहाँ का है या ओबीसी के यहाँ का। क्या दादा? हाँ जी, सब मालूम है उनको भी, हमको भी। अच्छा। अब चाहे वो कुछ भी कहें, वो मिनिस्टर हैं भाई, चाहे हम लोगों को गाली दें, चाहे पुलिस से पिटवाएं, चाहे जेल में भेज दें, हम लोग तो एक ऐसी चीज़ है जैसे ज़मीन का कीड़ा। इंसान को हम लोगों में गिनती नहीं है। क्यों? कि उनको तो मज़ा मिल रहा है, हम लोग चाहे चूल्हे भात में जाएं। जी दादा, अपना बताइए क्या समस्या है? समस्या हमारो है साहेब, वो है जी कि हम निकले नहीं मिलता है। हाँ, पानी बरसे पर हमारे यहाँ कोई बीमार हो जाए तो लेके रोड पर नहीं जा सके। अच्छा। हाँ, अस्पताल नहीं जा सके, गाड़ी आवे की व्यवस्था नहीं। हम सब पानी बरस जाए तो कैसे जाए रोड पर साहब? हमारे है नहीं कौन चीज़ परेशानी, हमें सबको यही है। हमारे पूरे गांव के, पूरे घर के, समाज के यही परेशानियाँ है। हाँ, आप देखिएगा ये गांव वाले हैं, चिलचिलाती धूप में ये सब चाह रहे हैं कि रास्ता हो जाए। आइए जो यहाँ हैं इनसे थोड़ा सा बातचीत करते हैं। दादा क्या समस्या है बताइए? ये समस्या बहुत बड़ी है सर। हमारे यहाँ तो कहीं रास्ता तो है ही नहीं। भवानीपुर के यहाँ नाम बद्री प्रसाद है मेरा। मैं 75 साल से आज़ाद देश आज़ाद हुआ, लेकिन आज तक कोई सुनने वाला नहीं रोड के लिए। हमेशा एप्लीकेशन दिएगा, डीएम से सबको दिया गया है, एसडीएम, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक। हम लोग बहुत परेशान हैं। हाँ जी। अपना बताइए भाई साहब। मेरा नाम रमापति है, मसी गाँव का रहने वाला हूँ, भवानीपुर का। देश आज़ाद हुए 75 साल हो गया करीब। ये गांव लोहिया समग्र गांव घोषित हुआ, अंबेडकर गांव घोषित हुआ, मौजा, लेकिन यहाँ तक कोई कुछ नहीं आया। ये बड़ी विडंबना की बात है कि आज हम लोग कागज पे घोषित हो रहा है, कागज पे सब कुछ घोषित हो रहा है, लेकिन यहाँ शून्य है। क्यों? यहाँ शून्य है, यहाँ रोड तक नहीं बन पाई है। और जबकि लोहिया ग्राम इसके पहले मतलब 15 साल 10 साल पहले लोहिया समग्र गांव था ये, उसके पहले अंबेडकर गांव था ये, मौजा भौसिंगपुर। लेकिन मूलभूत सुविधा यहाँ कुछ भी नहीं आई आज तक। जबकि उसमें तो होना चाहिए कि रोड बन जाए, नाली बन जाए, खड़ंजा बन जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी अमेठी में अगर घूम करके आएंगे तो आपको भवानीपुर ही ऐसा गाँव मिलेगा जहाँ रास्ता नहीं है। मैं तो बहुत दूर तक घूमा इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, लोकसभा में, भवानीपुर अमेठी में, लेकिन कहीं ऐसा गांव नहीं मिला जैसा गांव हमारा है भवानीपुर। अपना बताइए भैया। मेरा नाम राम सजीवन है, ग्राम सभा भौसिंगपुर का मैं मूल निवासी हूँ। मेरी उम्र इस समय लगभग 53 साल की है। और मैं 53 साल से ही, जब से मैं जानने लायक हुआ हूँ, तब से देख रहा हूँ कि मेरे यहाँ का रास्ता बिल्कुल है ही नहीं। चारों तरफ से कोई रास्ता आने जाने का नहीं है। हमारे यहाँ कोई परेशानी होती है तो हमारे लोग, हम किससे अपनी परेशानी बताने जाएं? जब हमारे पास रास्ता ही नहीं है तो हम जाएं कहाँ से? सबसे समस्या तो ये है कि कोई बीमार होता है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, कालकी माँ का दर्शन करने नहीं कोई जा पाता है। कहाँ से जाएं? जब रास्ता ही नहीं है तो हम लोग कहाँ से जाएँ? इसलिए हमारी सरकार से विनम्र निवेदन है कि हमारे यहाँ का रास्ता बनवाने का कष्ट करें। जब ना बताइए दादा। हमारा नाम लाल बहादुर है। अच्छा। भवानीपुर का रहने वाला हूँ। हमारी उम्र 45 साल है। लेकिन हमारे यहाँ समस्या ये है कि मात्र 500 मीटर की दूरी है मेन सड़क से, लेकिन हमारे बच्चे स्कूल जाने के लिए परेशान हो जाते हैं। बारिश के टाइम में कीचड़ में गिर जाते हैं, हाथ टूट जाता है। लेकिन हमारे यहाँ अगर एम्बुलेंस की व्यवस्था
बुलाई जाए, कोई बीमार है तो उसे आज भी डोली खटोली पे टांग के सड़क तक लाया जाता है, तब वो एम्बुलेंस में बैठाया जाता है। अब आप अभी आपने देखा इन्होंने जो है ये कहा कि डोली खटोली, यहाँ भाजपा सरकार कहती है विकसित भारत, विकास भी नहीं है तो विकसित कहाँ से हो जाएगा, यही हकीकत है। विकास ही नहीं है तो विकसित भारत का आपके द्वारा कहा जा रहा है कि विकसित भारत कैसे हो जाएगा विकसित भारत, रास्ता तक नहीं है जी। हमारे इस छोटे से गांव में इतने देश की सेवा कर रहे हैं, सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में देश की सेवा कर रहे हैं, सरहद पे जुटे हैं, लेकिन हमारे गांव के लिए रास्ते की सुविधा नहीं है। यहाँ तक कि हमारे गांव के बच्चे किसी तरह पढ़ लिख के बैंक में सरकार को सेवा दे रहे हैं, प्राइवेट संस्थानों में सेवा दे रहे हैं, टीचरों की सेवा दे रहे हैं, लेकिन यहाँ की सेवा क्या है? यहाँ हमारे लिए रास्ते की असुविधा है। स्मृति ईरानी को, डीएम को, सबको ज्ञापन दिया, उनके हाथ में दिया गया। राहुल गांधी को यहाँ का सांसद बनाया गया, लेकिन वो भी नहीं सुने। उसके बाद स्मृति ईरानी को यहाँ का सांसद बनाया गया, लेकिन उन्होंने भी नहीं सुना। यहाँ तक कि योगी सरकार कहती है हर गांव में बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्था की जाए, लेकिन योगी जी ने यहाँ की सुनवाई नहीं किया है आज तक। अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, पूरा गांव हमारा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अगर सरकार तक हमारी आवाज़ नहीं गई, सरकार यहाँ अगर कोई सुविधा नहीं दिया, तो हम लोग चुनाव का बहिष्कार कर देंगे जी। भैया अपना बताइए। अनिल शर्मा भवानीपुर से हैं। हमारे यहाँ 70 साल से रास्ते की बहुत समस्या है। कोई भी जैसे बहू बेटी को आने जाने का रास्ता भी नहीं है। हम आते जाते हैं, रात हो चाहे दिन हो, यानी कि सड़क पे जाते हैं, उधर से जब आते हैं निकलते हैं तो बड़े बड़े गड्ढे हैं जिसमें पानी भर जाता है, 1-1 फुट पानी भर जाता है। डर लगता है कि हम किधर से निकलें। इस बचते बचाता किसी तरह से अगर गांव पहुंच भी गए तो दोबारा जाने का मन ही नहीं करता है। चलिए, अभी जो यहाँ के ग्रामीण थे सबसे वार्तालाप होती है, जो यहाँ की समस्या है वो यही है। 15 दिन पहले भी हमने खबर दिखाई थी। यह खबर जाने के बाद यह जो है देखना होगा कि गूंगी बहरी सरकार के कान तक कब तक यह बात जाएगी। और तक नहीं जी, जुआ तक नहीं, जूं तक नहीं रहेंगी सरकार के कान में। अच्छा, हाँ। और विदेशों में जाकर कहती कि हमने 80 करोड़ जनता को ये दे दिया, कर दिया, हमारा देश आबाद है। लेकिन उसी देश में तो हम लोग भी हैं, क्यों नहीं आबाद हो रहे हैं, क्यों आज़ादी नहीं मना रहे हैं? बस हमारे ये कहा है साहब। जो अभी आपने देखा कि जनता को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। भारी भारी फोटो देखिए, बैनर देखिए, पोस्टर, होल्डिंग, मोदी की गारंटी यही है कि रोड तक नहीं है, जनता परेशान है। और यहाँ आप जाइएगा तो चाहे एसडीएम हो, डीएम हो या सांसद हो, कोई सुनने वाला नहीं है और ना इस धरातल पर कोई आने वाला है। माँ कालिकन धाम पहुँचते हैं, घूम के वापस चले जाते हैं, बगल भवानीपुर है, लेकिन आना मुनासिब नहीं समझा। स्मृति ईरानी की चौपाल बाकी भी ग्राम पंचायतें हैं वहाँ होती हैं, लेकिन भवानीपुर में चौपाल नहीं होती, क्योंकि उनको पता है कि अगर वहाँ जाएंगे तो भवानीपुर वाले कहेंगे कि रास्ता नहीं है, भौसिंगपुर वाले तुरंत उठाएंगे कि रास्ता एक नहीं है। पहले हमारी जो व्यवस्था है उसको देखिए, फिर आगे जो होगा। दादा ये बताइए, अगर मान लीजिए चुनाव तक रास्ता नहीं बनता तो क्या होगा आगे? हम लोग न वोट देंगे न कुछ करेंगे, बल्कि धरना प्रदर्शन करेंगे वहाँ पर जा करके। अच्छा, एसडीएम अपना बताइए के पास। अच्छा, अपना बताइए। मान लीजिए कि अगर शासन नहीं सुनता आपकी बात, 2024 इसमें जो है लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो क्या होगा? सर हमारी बात अगर नहीं सुनी जाएगी तो चुनाव भाई साहब करे ही हैं, हम आंदोलन भी करेंगे। अच्छा, धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और आमरण अनशन भी करेंगे। जब तक कार्य नहीं होगा तब तक हम धरने बैठेंगे। जी, अपना बताइए भैया। मेरा नाम कृष्ण कुमार यादव है जी। मैं भवानीपुर भौसिंगपुर का रहने वाला हूँ। समस्या एक बार आप आए थे और सबको दिखाया आपने समस्या, आपने न्यूज़ अपनी चलाई, लेकिन किसी अधिकारी, डीएम हो, एसडीएम हो या तहसीलदार हो या सांसद हो या विधायक हो, किसी ने भी एक बार मुड़ के भी नहीं पूछने आया यहाँ पे कि भैया क्या समस्या थी जो आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से वे बात पहुँचाई हमारे यहाँ तक। इतना दिन हो गया,
किसी पूछने तक नहीं आया किसी ने कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, मूलभूत सुविधाओं से सरोकार पूरा देश, लेकिन एक बार आप नज़र घुमा के देखिए, ये हमारा गांव है, यहाँ किस प्रकार की कौन सी सुविधा सरकार ने दी है। चाहे सपा की सरकार हो, चाहे बसपा की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, जितने भी नेता हुए किसी ने एक बार देखा तक नहीं आँख उठा के। इलेक्शन हुआ, वोट मांगने के लिए आए, उनके पक्ष से आए, उनके पार्टी से आए, भैया अब की जितावा एकदम धन्य कह दे पूरा गहुने त्योहार। हाँ, अब एक बार घूम के देखे हुई हैं आप, एकदम धन्य हो गया हमारा गांव। आजा बाबा बाप दादा सब बुढ़ाई गए, 40-42 साल उम्र हमारा वही है। एक रास्ता ना है हमारे गांव में, पगडंडी रास्ता है, बरसात हो जाए विश्वास करें आप कमर तक पानी चढ़ जाता है, जाए बरे इतना दूबर हो जाता है कि हद से ज़्यादा। अभी आपने देखा जो भी जनता थी उनसे बातचीत हुई। ये जो है 15 दिन के बाद हमने खबर फिर चलाई है और इनका कहना ये है कि अब बात से अगर बात नहीं होती है, बात से बात नहीं होती है तो फिर आंदोलन होगा, जाकर के जिंदाबाद मुर्दाबाद होगा, जो भी इनसे होगा वो भी होगा, लेकिन रास्ता तो चाहिए ही चाहिए। आए दादी, हाँ 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 जी बताइए, को कुछ कह रही थी, बताइए। हाँ, उनका आधा को मचलाई जाए, जो हमारा रास्ता न देंगे तो कुछ न कुछ तो उनका कर जाए। रास्ता हमका चाहिए, हमारे केहू बीमार हो, दुख हो, गाड़ी घोड़ा ना आवे, जब ताई रोड ना बने तब ताई वोट ना दिन जाए। अच्छा। हाँ, और जो जाबा हम तबे हुआ तो बिना मारे लौटब ना। आपन बताओ भाई दीदी। चलिए ठीक है, इन लोगों का कहना ये है, इन लोगों में आक्रोश है कि रास्ता चाहिए जरूर, इन लोगों को, इन लोगों में आक्रोश है। फिलहाल अब देखिए कि आगे क्या होता है, गूंगी बहरी सरकार सुनती है नहीं सुनती है, या 2024 का चुनाव जो इन लोगों के द्वारा बहिष्कार किया गया है, रोड नहीं तो वोट नहीं, भवानीपुर, मजरे, भौसिंगपुर, संग्रामपुर, अमेठी, उत्तर प्रदेश।